आज हम लोग आईआईटी जेईई मेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको देखिए, कितना मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, और इसको कितना इजी वे में मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बोर्ड पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो सेटिस्फाइंग मॉड जेड माइनस टू आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जेड जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड 3 आयोटा जेड प्लस 6 इज अटेन्ड एट ए प्लस आयोटा बी। अब इसका जो वैल्यू है 3 आयोटा जेड प्लस 6 मॉड का, इसका मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे अटेंड करता है। तो कह रहा है कि ए प्लस बी कितना के बराबर होगा। कहता है कि देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, माने ए प्लस बी का क्या वैल्यू होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी आपको सबसे पहले यहाँ एक इक्वेशन दिया है जो इक्वलिटी फॉर्म में है, इनइक्वलिटी फॉर्म में है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो मिलता है वो इस पॉइंट पे मिलता है। तो फिर ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं सॉल्व। स्टूडेंट, सबसे पहले जो इक्वेशन यहाँ गिवन है इसको हम लोग ले लेते हैं। मॉड जेड माइनस टू आयोटा लेस देन इज इक्वल टू 1। यहाँ स्टूडेंट हम लोग जेड का वैल्यू पुट करेंगे, तो जेड का कोई वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग रखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, ऑलरेडी ए प्लस बी दिया हुआ है तो हम ए प्लस बी मान नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देन आप इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा लेस देन इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए हम लोग रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि x माइनस 2, यहाँ से आयोटा कॉमन हो जाएगा तो प्लस आयोटा y माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 1। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए स्टूडेंट कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो मॉड z का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जस्ट यहाँ जो मॉड में है वो एक रियल पार्ट x हो गया और ये y हो गया। तो इसका मॉड हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, लेस देन इज इक्वल टू 1। दिख रहा है? थोड़ा और इसको देख लेते हैं, नीचे कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है? अब हम लोग अगला स्टेप जो है इसमें देखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ जो इक्वेशन लाए हैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको स्टूडेंट क्या मिलेगा, x माइनस 2
कहीं खत्म हो जा रहा है, 1 मिनट होल्ड। ये हो गया होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू या लेस देन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन यहाँ मिला है इक्वलिटी फॉर्म में, तो आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हैं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यह एक सर्किल का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो इसको आप लिख सकते हैं इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये कैसा इक्वेशन होता है जिसमें उस सर्किल का सेंटर कोऑर्डिनेट जो होता है, सेंटर कोऑर्डिनेट जो है वो एच के हो जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ जो हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं, तो यहाँ एक जो सेंटर होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एच और के जगह 2 और 2 है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 2। अब ये वैसा सर्किल है जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट 2 2 हो गया। अब आइए इसको हम लोग जो है ग्राफ से आपको समझाते हैं, बिल्कुल ग्राफ से, ग्राफ के द्वारा इसको हम डील करते हैं आपके लिए। थोड़ा सा इसमें हम स्पेस यहाँ बनाते हैं। आइए इसको देखते हैं ग्राफिकली। अब ग्राफ में क्या है, सेंटर होना चाहिए 2 2। अब मान लो ये आपका जो है 1 हो गया, सपोज ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, और यहाँ पर आप एक एवरेज अनुमानित 1 2 3। अब हमको चाहिए सेंटर उस सर्किल का कहाँ, 2 2 पर। ये देखो सेंटर होना चाहिए 2 2 पर, और साथ में इसका जो रेडियस r का वैल्यू है वह a स्क्वायर के जगह 1 है, तो रेडियस का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सेंटर जो है वो 2 2 पर होगा और रेडियस 1 होगा। तो आप यहाँ पर रेडियस होना चाहिए, ये 1 इधर भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इसको देखिए। अब आपका जो सर्किल होगा कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा सर्किल देखना होगा अच्छा से। अब देखिए ये 1 तब ना ये आपका जो है हो जाएगा रेडियस 1, ये रेडियस 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि इस पॉइंट पे उसका जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा इस फॉर्म में, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको निकालिएगा, हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछ ही नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है इस फॉर्म में इसका क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स जो एक्सिस है आपका यहाँ पर 3 है, देख रहे हैं ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 3। वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 3। इसलिए आप पढ़े हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में, आर्गन प्लेन में आपको बताया जाता है कि z जो है अगर इस फॉर्म में हम लिखे हैं तो आप z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा भी लिख सकते हैं इसको, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि x का वैल्यू जो है वो 3 है और y का वैल्यू जो है 2 है। अब ये यही कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b जो है आपका, वो कितना के बराबर हो गया, 2 + 3 आयोटा के बराबर है। इसका मतलब है यहाँ पर आप इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है a + b का वैल्यू, तो a + b का वैल्यू निकाल देंगे। a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3 इक्वल टू 5। यही इसका आंसर होगा। अभी कहिएगा सर इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अगर हमसे पूछता है मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू आप निकालिएगा, तो इसको एडजस्ट करके भी हम लोग बता सकते हैं। इसका मैक्स वैल्यू 9 आएगा। कैसे आएगा,
वो भी आप चाहिएगा तो यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ। ठीक है, इसको आप निकालिएगा यहाँ तो 9 आ जाएगा। ये यहाँ पर देख लेते हैं, मॉड 3 आयोटा z प्लस 6। आप इसको 3 आयोटा कॉमन कर दो, है ना, मॉड आएगा तो मॉड ही लगा के आना है, और ये हो जाएगा आपको z, और ये हो जाएगा -2 आयोटा। क्यों -2 आयोटा? ये आयोटा यहाँ है, यहाँ तो नहीं है। आप 3 कॉमन किए, 2 बच जाएगा। आयोटा नहीं है तो यहाँ आप माइनस आयोटा लगा के रखिएगा, तो आयोटा से फिर गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप वैल्यू रख दीजिए, z का वैल्यू रख दीजिएगा तो x प्लस आयोटा y -2 आयोटा, अब प्लस यहाँ पर कर दीजिए 2 आयोटा, ठीक है, सॉरी +2। ठीक है, ये फॉर्मूला देना है आपको, ये वाला फॉर्म कहाँ गया, यहाँ, ये फॉर्म देख रहे हैं ना। तो इतना तो हो गया, -2 आयोटा है तो -2 इसमें कर दीजिए आप, -2 कर दीजिए, अब +2 भी कर दीजिए। तो इतना के बदले आपके पास क्या यहाँ पर वैल्यू है, 1, देख रहे हैं ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ ये छूट गया। अब इसका मॉड कर दीजिएगा, इसका मॉड कीजिएगा तो 3 ही होगा, क्योंकि आयोटा से आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हो जाएगा 3, और इसका वैल्यू जो है 1 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब कि 3 और ये हो जाएगा 3, 9। तो मैक्स वैल्यू इसका 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा था ये प्लस बी, और भी बहुत सारे बात होता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये a प्लस बी का वैल्यू जो है बिल्कुल 5 होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बता दें कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा हुआ है, ये मेन का क्वेश्चन है, 14 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। धन्यवाद। एक बार इसको कंप्लीट देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।